हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में बहुत कुछ हुआ जहाँ पर विंग और वांगजी के रिलेशन में थोड़ा सा टेंशन दिखाई दे रहा था। मतलब उनका रिलेशन ऑब्वियसली सही नहीं था और उसके बीच वांगजी का वो किस जिससे विंग ने वांगजी को चांटा मार दिया था। अब वांगजी ने विंग के चांटे को सीरियसली नहीं लिया था, बट विंग के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब फील वो कर रहा था। वांगजी के किस से उसका पूरा बॉडी रिएक्ट कर रहा था, जो विंग कहीं ना कहीं ये मान नहीं पा रहा था कि वो ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वांगजी से विंग गुस्सा हो गया। वहीं पर निये हुएसांग किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करके चला आया था। किसी के साथ मतलब जिसके साथ वो डिनर डेट पर गया था उसके साथ ही। तो ये हुएसांग बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। और दूसरी तरफ अंकल मतलब लैन कुरैन को युआन और वांगजी के कुछ फ़ोटोज़ मिले थे। मतलब अंकल कुरैन ने वांगजी के पीछे कुछ स्पेशल गार्ड्स को रखा था, जिन्होंने वांगजी और युआन के कुछ फ़ोटोज़ को अंकल कुरैन को दे दिया। वांगजी और युआन के ही फ़ोटो है, क्योंकि पब्लिक प्लेस में विंग और वांगजी कभी भी ऐसे इकट्ठे नहीं दिखे गए हैं। इसलिए अंकल कुरैन अब जानना चाहते हैं कि वो बच्चा कौन है वांगजी के साथ, और वांगजी किसी ओमेगा के साथ रह रहा है। ये सुनकर तो और भी ज़्यादा अंकल कुरैन सोच में पड़ गए थे। उन्हें जानना था कि वो ओमेगा है कौन जिसके साथ वांगजी रह रहा है। क्या वो बच्चा वांगजी का है या फिर वांगजी अडॉप्ट करने वाला है? कुछ भी अंकल कुरैन को समझ नहीं आ रहा। उन्होंने अपने कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया था। तो अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर वांगजी सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट बना रहा था। आज सुबह विंग उठ गया है, उसका आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और आज युआन का किंडरगार्टन भी है। इसलिए तो विंग रेडी होता है पहले और फिर युआन को रेडी करता है। फिर वो जब नीचे आते हैं देखते हैं ब्रेकफास्ट रेडी है, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो वो कल से वांगजी से दुगना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पहले तो वो गुस्सा कर रहा था और डरा हुआ भी था युआन को लेकर, और कल जो वांगजी ने बिहेव किया मतलब जो वांगजी ने किस किया उसके बाद से तो विंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो सुबह सुबह वांगजी को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखकर विंग को गुस्सा आया, लेकिन युआन छोटा है और युआन के सामने विंग किसी के साथ भी बैड बिहेवियर करना नहीं चाहता। इससे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ ना बैठ जाता है, जिससे बच्चे भी बाद में जाके फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी अनजान हो उनसे बैड बिहेवियर कर देता है, जो विंग को पता है। इसलिए विंग ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और युआन को लेकर बैठ गया। वांगजी खुशी खुशी विंग और युआन को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। युआन जो ब्रेकफास्ट देखकर खुश हो गया, क्योंकि आज उसका पसंदीदा बंस बने थे जो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, और साथ में एक सूप भी था जो वेजिटेबल था, बट वो सूप देखने में टेस्टी लग रहा था, बहुत ज़्यादा कलरफुल था। बच्चों को कलरफुल चीज़ें पसंद आते हैं। युआन ने अपने खाने को देखा और वांगजी को देखते हुए कहा, थैंक यू अंकल। वांगजी ने एक स्माइल दिया। फिर युआन खाना शुरू करता है। विंग जो चुपचाप युआन को खाते हुए देख रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा था। वांगजी अब धीरे से कहता है, विंग तुम खा नहीं रहे हो क्या? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, मैं बना दूँ? विंग ने गुस्से से वांगजी को देखा और दांत पे दांत रख के बहुत ही आहिस्ते से कहा, नो थैंक्स। जिससे वांगजी ने एक सूखा घूंट लिया डर का। सच में वो डरता है। इस दुनिया में कौन सा हस्बैंड है जो अपने वाइफ से नहीं डरता होगा? अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है तो वो ज़रूर डरेगा अपनी वाइफ से। तो वांगजी अपने ओमेगा से प्यार करता है, मतलब उसे तो ऐसा फील होता है, तो इसीलिए वांगजी डरता है विंग से। अगर वांगजी के दिल में विंग के लिए प्यार ना होता तो विंग के थप्पड़ मारने के बावजूद वांगजी चुपचाप उस थप्पड़ को सह नहीं जाता। वांगजी विंग के ऐसे रूड बिहेवियर को चुपचाप नहीं सहता। वांगजी कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, नॉर्मल फिगर नहीं है। तो वांगजी का इतना पेशेंसली विंग को हैंडल करना ही दिखा रहा था कि वो विंग के लिए सीरियस है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
वांग जी को पता है कि विंग उससे नाराज़ है, उससे गुस्सा है, इसलिए वो खा नहीं रहा था। अभी सुबह सुबह विंग बिना ब्रेकफास्ट किए चला जाएगा, वांग जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वांग जी ने इशारों में युआन को कहा। युआन समझदार बच्चा है, वो अपने डैड के इशारे को समझ गया। इसलिए उसने कहा, मम्मा देखिए ना, ये बंस कितनी टेस्टी है, प्लीज़ आप इसे खाइए ना। देखिए, युआन ने अपने हाथों में एक बन लिया और उसे छोटा सा बाइट ले लिया और फिर उसको विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग ना चाहते हुए भी युआन के हाथ से उसका वो बाइट किया हुआ बन लेता है और स्माइल करते हुए उसे खाने लगता है। बन टेस्टी है, सच में टेस्टी है। उसके बाद विंग खुद को रोक नहीं पाया, उसने दोबारा एक और बन उठाया और उसे खाने लगा। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद विंग युआन को लेकर जाने वाला था, उससे पहले वांग जी ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, विंग क्या मैं युआन को किंडरगार्टन छोड़ सकता हूँ? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने सोचा था कि वो वांग जी को एक मौका देगा, लेकिन कल के वांग जी के बिहेवियर को देखकर विंग गुस्से में है। इसलिए विंग कंफ्यूज है, क्या उसे वांग जी को परमिशन देना चाहिए या नहीं। युआन जो चुपचाप बस अपने मदर को देखे जा रहा था और विंग क्या कहने वाला है उसे सुनने के लिए वो बहुत क्यूरियस था। विंग कुछ देर सोचने के बाद अपने गुस्से को साइड करता है और कहता है, ओके बट ध्यान रखना। ये कहते हुए विंग युआन के पास झुककर बैठता है, युआन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, युआन अच्छे बच्चे की तरह रहना, ठीक है, तुम गुड बॉय हो ना। युआन ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, यस मम्मा मैं गुड बॉय हूँ। विंग ने युआन के कहे गए शब्दों को सुना और हंसा और फिर वो धीरे से उठकर खड़ा होता है और युआन को बाय कह के बस वांग जी की तरफ एक नज़र देखकर निकल जाता है। वांग जी युआन का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, चले चैम्प। युआन ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वांग जी युआन का हाथ पकड़ के बाहर लेकर आता है। विंग पहले ही निकल चुका था। फिर जब वांग जी और युआन उनके फ्लैट से बाहर आया ना, तब निये होएसांग भी अपने फ्लैट से बाहर आ रहा था। उसने युआन को देखा और एक्साइटेड होते हुए कहा, हे बडी क्या तुम किंडरगार्टन जा रहे हो? युआन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, यस। तभी निये होएसांग का ध्यान वांग जी पर गया और उसके दिमाग में आया कि वो तो भूल ही गया था इस बारे में। फिर उसने युआन से पूछा, बडी कहाँ है तुम्हारी मम्मा? युआन ने एक समझदार बच्चे की तरह कहा, मम्मा ऑफिस गए हैं। यह सुनकर निये होएसांग एक बार वांग जी की तरफ देखता है और फिर झुककर युआन के पास बैठता है और धीरे से फुसफुसाकर युआन से पूछता है, बडी ये अल्फ़ा कौन है? क्या ये कोई रिलेटिव है? यह सुनकर युआन ने स्माइल किया और बोला, नहीं बडी ये कोई रिलेटिव नहीं है, ये तो। बस इतना कह के युआन रुक गया था। उसने कुछ देर सोचा और बोला, ये हैंडसम अंकल है। यह कह के युआन ने एक बहुत बड़ा स्माइल दिया, जिसे देखकर निये होएसांग के दिमाग में कुछ भी नहीं आया, लिटरली कुछ भी नहीं। उसका दिमाग पूरा खाली हो गया था। ये अल्फ़ा है कौन जो विंग के फ्लैट में रह रहा है? उफ, कल पूरा टाइम निये होएसांग बस अपने और उस अल्फ़ा के बीच जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोचता रहा था। इसीलिए इस अल्फ़ा को देखने के बाद भी निये होएसांग ने विंग से कोई बात नहीं किया था, मतलब क्वेश्चन नहीं किया था। अब निये होएसांग को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसने युआन को देखा और बोला, ओके बडी तुम जाओ किंडरगार्टन में और ढेर सारा मस्ती करना, ठीक है। ये कहते हुए निये होएसांग ने युआन के गाल पर किस किया। युआन ने एक बड़े बच्चे की तरह कहा, उफ बडी प्लीज़ ऐसे किस मत किया कीजिए, मैं बड़ा हो रहा हूँ ना। ये सुनकर निये होएसांग ने युआन के दोनों गालों को खींच दिया और बोला, ओ गॉड बडी तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत ज़्यादा। मैं कल ही तुम्हारे लिए एक ओमेगा ढूंढ कर लाऊंगा। यह सुनकर निये होएसांग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, अंकल चले? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। युआन ने बस इग्नोर किया। ये देखकर निये होएसांग ने बस हंसा। फिर जाकर उसे याद आया कि उसे विंग के पास जाना है, इसलिए वह जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गया। युआन और वांग जी भी वहीं पर थे। लिफ्ट के बाहर आते ही एक बार फिर निये होएसांग ने युआन के गालों पर ज़बरदस्ती किस किया और फिर दौड़ के अपने कार के पास चला गया।
युआन जो मुंह फुलाकर कार में बैठता है। वांग जी पूरा टाइम बस देखता है और स्माइल करता है और कुछ कहता नहीं है। उसे युआन के बारे में और निये हुएसांग के बारे में पता है। वांग जी को ये भी पता है कि निये हुएसांग कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है विंग को। और जब युआन के बर्थ का टाइम हुआ था तब विंग तो सबसे अलग था। जब विंग को लेबर पेन हुआ था तब निये हुएसांग पहला इंसान है जो विंग के पास था, जो विंग को लेकर हॉस्पिटल गया था। फिर जाके विंग के अडॉप्टेड फैमिली आए थे। इसमें उनका कोई गलती नहीं है, विंग ही उनसे दूर रहता है तो उन्हें समय लग गया था विंग के पास आने में। ये सब बातें ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन के दौरान वांग जी को पता चला था और इन दिनों भी वो बहुत कुछ पता लगा रहा था विंग और युआन के बारे में। तो विंग और युआन के लाइफ से जुड़े गए इंसानों के बारे में भी वांग जी को पता चल रहा था। इसलिए वांग जी निये हुएसांग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। वांग जी के मन में ये था कि हाँ, ऐसा बेस्ट फ्रेंड सबको मिलना चाहिए। वांग जी जहाँ युआन को लेकर उसके किंडरगार्टन पहुँच गया था, वहीं निये हुएसांग पहुँच गया था विंग के पास। विंग के पास जाके उसने अपने सवारों का एकदम एक बड़ा सा लिस्ट लेकर बैठ गया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा हाइपर भी था। उसने कहा, विंग ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? वो अल्फ़ा कौन है? वो हैंडसम अल्फ़ा कौन है विंग? मैं कल ही पूछना चाहता था लेकिन मेरे दिमाग में वो सब फालतू चीज़ें था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पूछ पाया। मुझे बताओ। और वो युआन के साथ थे, मतलब तुम उसे भरोसा करते हो बहुत ज़्यादा, तो वो है कौन? क्या वो कोई रिलेटिव है तुम्हारा या फिर बॉयफ्रेंड है? अगर बॉयफ्रेंड है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब तक तुम मुझसे छुपाने वाले थे इन सारे बातों को? और रिलेशनशिप कितने दिनों का है? ऐसे सवालों पर सवाल निये हुएसांग किए जा रहा था। विंग जो अपने एक पेंटिंग में बिजी था, उसने निये हुएसांग की बातों को सुना और इरिटेटिंगली निये हुएसांग को देखा और कहा, हुएसांग तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। हुएसांग ने विंग के हाथ से पेंट ब्रश को लिया और रख दिया और विंग को ज़ोर से पकड़ते हुए कहा, मुझे बताओ, मेरे अंदर जो सवाल है अगर मुझे उनका जवाब नहीं मिला तो मैं फट जाऊंगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा हाइपर हूँ? मुझे ये बताओ कि वो अल्फ़ा है कौन? और उसने कहा कि वो तुम्हारा अल्फ़ा है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? तुम डेट कर रहे थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम कैसे मुझसे इतना ज़्यादा चीज़ों को हाइड कर सकते हो? अब विंग सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसका दिमाग एकदम परेशान हो गया और उसका सर भी दुखने लगा था। इसलिए विंग ने निये हुएसांग के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जिससे निये हुएसांग कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस कर रहा था। जिसे सुनकर विंग ने कहा, शट अप हुएसांग। हुएसांग अब चुप हो गया। विंग हुएसांग की तरफ देखता है और कहता है, मैं हाथ हटा रहा हूँ तुम्हारे मुंह से, एक भी लफ्ज़ नहीं निकालोगे तुम अपने मुंह से, ठीक है? हुएसांग एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर विंग ने निये हुएसांग के मुंह के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। निये हुएसांग जो चुपचाप विंग को देख रहा था, उसे इतना तो पता चल गया था कि विंग अब उसे सब कुछ बताने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया और धीरे धीरे कहने लगा वो सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, मतलब वो कैसे वांग जी से हॉस्पिटल में मिला था, कैसे वांग जी ने युआन को ढूंढा था और फिर कैसे वो लोग पार्टी में मिले थे और फिर जो कुछ भी हुआ, मतलब वांग जी का वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देना, मतलब सब कुछ जितना वांग जी और विंग का हुआ है ना एक साथ मीट और जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, वो सब कुछ धीरे धीरे विंग ने निये हुएसांग को बता दिया और ये भी बताया कि वांग जी सच में युआन का बायोलॉजिकल फादर है। ये सब कुछ सुनकर तो निये हुएसांग हैरान ही हो गया था। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे थोड़ा बहुत पता है, हालांकि विंग ने निये हुएसांग को भी सब कुछ नहीं बताया था। मतलब 5 साल पहले जो वांग जी और विंग के बीच हुआ था और उसके बाद विंग प्रेग्नेंट हो गया था, उसके बाद सभी ने, मतलब निये हुएसांग ने, विंग के फैमिली ने, विंग के और जो करीबी इंसान हैं, उन सभी ने विंग से पूछा था कि इस बेबी का फादर कौन है। लेकिन उस वक्त विंग ने एकदम चुप्पी साध कर रखा था, उसने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं। फिर निये हुएसांग को लगभग युआन के बर्थ के
2 साल बाद थोड़ा बहुत पता चला था कि वो एक एक्सीडेंट था और विंग को वो अल्फ़ा याद भी नहीं, और विंग ने उस अल्फ़ा के चेहरे को ठीक से देखा भी नहीं है कि वो अल्फ़ा कौन है, मतलब युआन के बायोलॉजिकल फादर कौन है। इतना कुछ पता था नी हुएसांग को, उससे ज़्यादा नहीं। खैर, अब नी हुएसांग हैरानी से कहता है, ओ माय गॉड, तुम क्या कह रहे हो विंग? वो अल्फ़ा युआन का बायोलॉजिकल फादर है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। तुम अब क्या करने वाले हो विंग? विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, मैंने सोचा है कि मैं वांग जी को एक मौका दूंगा। वो भी डिज़र्व करता है एक मौका, वो भी डिज़र्व करता है युआन के साथ रहना। अगर वो युआन को लेकर सीरियस है तो मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नी हुएसांग कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ, तुमने सही डिसीजन लिया है, एकदम सही। वो अल्फ़ा, मुझे नहीं लगता कि वो बुरा होगा। अगर वो युआन को लेकर सीरियस नहीं होता तो वो 5 साल पहले किए गए मिस्टेक को 5 साल बाद आके सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता, सुधरने की कोशिश नहीं करता। तो एक चांस तो डिज़र्व करता है। एंड अगर वो अल्फ़ा सीरियस ना हुआ तो तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना, ठीक है? हम दोनों मिलकर उसे पीटेंगे। यह सुनकर विंग हंस पड़ा नी हुएसांग की बातों को। नी हुएसांग कभी कभी अजीबोगरीब बातें करता है, जैसे कि अभी उसने कर दिया, वो वांग जी को पीटेगा। सच में वांग जी के सामने नी हुएसांग 1 मिनट के लिए टिक नहीं पाएगा। इतना विंग को आइडिया तो हो गया है। 2 बार जब वांग जी और विंग करीब आए थे, एक बार वो 5 साल पहले और दूसरा पार्टी वाले दिन, जब वांग जी और विंग करीब तो आए थे लेकिन इंटीमेट नहीं हुए थे। वो 2 ही बार विंग अपने होश में नहीं था, इसलिए उसे याद नहीं वांग जी का ग्रिप हो या फिर वांग जी का कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ विंग को याद नहीं। बट कल रात के किस के बाद से विंग को आइडिया हो गया है कि वांग जी कितना ज़्यादा पावरफुल है। कल रात किस के दौरान विंग ने कितना कोशिश किया कि वो वांग जी को हटाए अपने ऊपर से, लेकिन 1 इंच भी वांग जी नहीं हिला था, बिल्कुल भी नहीं। इससे विंग को आइडिया हो गया है कि वांग जी कितना ज़्यादा ताकतवर है। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी युआन को किंडरगार्टन छोड़ता है और वहाँ के टीचर्स से बात करता है। फिर वो निकल पड़ता है ऑफिस के लिए। ऑफिस जाके उसे आज बहुत सारा काम है। ऑफिस पहुँचते ही वांग जी ने पहले तो सॉन्गलैन को बहुत अच्छी तरीके से कुछ प्यारे प्यारे शब्द सुनाए, जो सॉन्गलैन के लिए बिल्कुल भी प्यारा नहीं था। वांग जी सच में गुस्सा है। सॉन्गलैन के लापरवाही को देखकर वांग जी गुस्सा है। सॉन्गलैन ऐसे कैसे बिना इन्फॉर्म किए जा सकता है? सॉन्गलैन का जो पोजीशन है वो कोई छोटा मोटा पोजीशन नहीं है। अगर सॉन्गलैन को छुट्टी चाहिए होगा तो सॉन्गलैन एक बार इन्फॉर्म तो कर ही सकता था, लेकिन सॉन्गलैन ने पूरा दिन ना फ़ोन किया ना किसी का फ़ोन पिक किया। उसका फ़ोन तो बंद आ रहा था। इसीलिए वांग जी ने सॉन्गलैन को अच्छे से डांटा और फिर अपने काम में ध्यान लगाता है। आज बहुत दिनों बाद वांग जी अपने काम में मन लगा पा रहा था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके दिल में एक अजीब सा ही खुशी था जिसके साथ वो काम कर रहा था। आज कुछ एम्प्लॉय ने बहुत गड़बड़ी कर दिया था कुछ प्रोजेक्ट्स में, लेकिन वांग जी ने उन्हें डांटा नहीं। वांग जी ने बस सॉन्गलैन को डांटा था उसके लापरवाही की वजह से, बट उन एम्प्लॉय को वांग जी ने डांटा नहीं, जिसे देखकर सॉन्गलैन के साथ साथ वो एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि बॉस को हुआ क्या है। लेकिन कोई भी कुछ पूछे इतना हिम्मत उनमें नहीं है। अब हमें सीन शिफ्ट होके किंडरगार्टन को दिखाया जाता है जहाँ पर लंच टाइम हो रहा था और लंच टाइम में युआन एक बेंच पर बैठा हुआ था और वो चुपचाप अपना खाना एंजॉय कर रहा था। युआन खाते वक्त ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए वो बच्चों को अवॉइड करता है, मतलब उसकी उम्र के बच्चों को वो अवॉइड करता है खाते वक्त। तो वो ज़्यादातर समय खाते वक्त किंडरगार्टन के पीछे वाले जगह पर आ जाता है जहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो खाली जगह पर डरते हैं, ज़्यादातर स्कूल या फिर जो बिल्डिंग्स होते हैं उनके पीछे जाने में वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ पर भूत होगा या फिर कोई राक्षस होगा, इसलिए वो नहीं जाते। वो जगह हमेशा खाली रहता है। युआन वहीं पर बैठकर ज़्यादातर टाइम अपना लंच करता है। आज भी वो वहीं कर रहा था। वो अपने लंच कर ही रहा था तभी उसके पास एक बुजुर्ग इंसान, एक ग्रैंडपा आके बैठ गए, जिसे देखकर युआन कुछ देर
उस ग्रैंडपा की तरफ देखता ही रहता है और सोचने लगता है कि ये है कौन। ये तो किंडरगार्टन में नहीं रहते, मतलब ये कोई टीचर नहीं है, तो फिर ये है कौन। युआन अपने ही सोच में उस ग्रैंडपा की तरफ देखता रहता है। फिर वो बुजुर्ग इंसान कहता है, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो, मुझे भूख लगा है। यह सुनकर युआन हैरान हो गया। पहले ही मुलाकात में कोई खाना चाहता है, लेकिन युआन को लगा शायद ग्रैंडपा को भूख लगा होगा, इसलिए युआन ने अपने लंच से आधा उस बुजुर्ग इंसान को दे दिया। वह इंसान युआन के सामने ही खाना खाने लगता है चुपचाप। युआन उस ग्रैंडपा को खाते हुए देखकर अपना बचा कुचा जो लंच है ना उसको ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद युआन टिफ़िन बॉक्स को अच्छे से पैक करने लगता है, जिसे देखकर वो बुजुर्ग इंसान कहता है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। युआन ने अब उस बुजुर्ग ग्रैंडपा की तरफ देखा और बोला, मेरा नाम युआन है, जियांग युआन। यह सुनकर वो बुजुर्ग इंसान कहते हैं, आओ तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है, क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ रहते हो। युआन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, यस। वो बुजुर्ग इंसान थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे डैड का नाम क्या है। युआन जो अब उस बुजुर्ग ग्रैंडपा की तरफ देखता रहता है थोड़ा सा शक भरी नज़र से। फिर वो कहता है, आपको उससे क्या लेना है ग्रैंडपा। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ये सुनकर वो बुजुर्ग इंसान हैरान हो गए। उन्हें पहले लगा कि युआन बता देगा कि उसका जो डैड है वो कौन है, लेकिन युआन ऐसा कहेगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। बट उन्होंने अपने हैरानी को छुपा लिया और कहा, मुझे बस जानना है कि तुम इतने प्यारे हो तो तुम्हारे डैड का नाम क्या है, क्या वो भी तुम्हारी तरह प्यारे हैं। यह सुनकर युआन ने स्माइल किया और बोला, यस, मेरे डैड बहुत ज़्यादा प्यारे और हैंडसम है, और मेरी मम्मा वो तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मैं उन दोनों जैसा बना हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग इंसान स्माइल करते हैं और युआन के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने एकदम सही कहा, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत प्यारा भी है। युआन ने उस बुजुर्ग ग्रैंडपा की तरफ देखा और कहा, ग्रैंडपा आपको कैसे पता, आपने तो मेरे डैड को देखा भी नहीं, तो फिर आपको कैसे पता कि मेरे डैड बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वो बुजुर्ग इंसान थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन दूसरे पल उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को अपने अंदर दबा लिया और कहा, नहीं, मुझे बस तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। युआन ने स्माइल से अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ओके ग्रैंडपा, तो फिर मैं चलता हूँ, मेरा क्लास है। ये कहते हुए युआन वहाँ से दौड़ के अपने क्लास की तरफ चला गया और वो बुज़ुर्ग इंसान वहीं पर बैठे रहा। कुछ देर बाद एक और इंसान वहाँ पर आया जो कि एक बॉडीगार्ड था। उसने कहा, सर। ये कहते हुए उस बॉडीगार्ड ने एक फ़ाइल को उस बुज़ुर्ग इंसान के हाथ में थमा दिया। उस फाइल को देखकर वो बुज़ुर्ग इंसान धीरे धीरे उस फाइल को पढ़ने लगे और उनका एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और ये भी बताना कि ये बुज़ुर्ग इंसान है कौन। तो बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।